2G, 3G, 4G के बाद अब 5G। जिस तेजी से मोबाइल इंटरनेट ने रफ्तार पकड़ी है, उससे दोगुनी तेजी से उसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ी है। इंटरनेट का इस्तेमाल जिसके जैसे मन में आया उसने वैसे किया। जिसको पढ़ाई करनी थी उसने पढ़ाई से जुड़ी जानकारी जुटाई, और जिसके मन में चोट था उसने साइबर अपराध की नई विधा सीख ली। अब यही विधा इंटरनेट इस्तेमाल का सबसे बड़ा खतरा है। इंटरनेट से जुड़ी तकनीक और स्पीड जिस तेजी से बढ़ी है, उसी तेजी से साइबर अपराध भी बढ़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में वर्ष 2020 में 50,035 और वर्ष 2021 में 52,974 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए। यानी वर्ष 2021 में प्रतिदिन 145 लोग साइबर अपराधियों का शिकार बने। वर्ष 2016 से 2020 के बीच साइबर अपराध सालाना 10% की रफ्तार से बढ़े हैं। वर्ष 2012 में साइबर अपराध के केवल 3,377 मामले दर्ज किए गए थे, जो वर्ष 2020 तक आते आते 50,000 का आंकड़ा पार कर गए। यानी जिस तेजी से इंटरनेट की रफ्तार बढ़ी, उसी तेजी से साइबर अपराध भी बढ़े। मतलब यह है कि केवल इंटरनेट यूजर ही 2G से 5G नहीं हुए, साइबर अपराधी भी 5G हो चुके हैं। SMS द्वारा और व्हाट्सएप मैसेजेस द्वारा कि जैसे ही 5G या कोई भी नई चीज़ लॉन्च हो जाती है, ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो हरकत में आ जाते हैं और इन चीज़ों के प्रति आपको समझता है मेन स्ट्रीम मीडिया से, टीवी से आपको समझेगा या न्यूज़ से समझेगा। तो इसका फ़ायदा लेते जो अवेयरनेस आप क्रिएट करते हैं, उसी अवेयरनेस पे खेलते हुए ये एक फ्रॉड पैदा कर लेते हैं। फ्रॉड क्या होता है कि उसी जो नई घटना घटी है उसके संदर्भ में कुछ लिखेंगे और आपको सोशल इंजीनियरिंग करके आपसे कोई लिंक पे क्लिक करवा के एक मैलवेयर डाउनलोड करवा देते हैं आपको। तो अभी जो 5G का मामला चल रहा है, या अभी सबको पता है कि 4G to 5G कन्वर्ट करना है आपको, या आपके हैंडसेट को अपडेट करना है तो 5G चलेगा। इवन आईफोन अभी चल नहीं रहा है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये वल्नरेबल क्राउड हो जाता है। इनको पता है कि भाई इसके पास आईफोन है, इसको अभी हम एक मैसेज भेज देंगे क्या 5G का पैच मार लो, तो वो तुरंत क्लिक कर देता है। और जो 5G का पैच आपके आईफोन में डाउनलोड नहीं हो रहा है, बल्कि एक मैलवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है जो आपके पूरे फ़ोन का कंट्रोल कर लेता है। हम आपको मुंबई के अजय से मिलवाना चाहते हैं। अजय ने हाल ही में 5G सुविधा से लैस नया फ़ोन लिया था। सिम अपग्रेड के नाम पर साइबर अपराधियों ने अजय को अपना शिकार बना लिया। इनके बैंक खाते से अब तक 10,000 रुपए निकाले जा चुके हैं। 3 तारीख के शाम मैं घर पे था और मुझे मेरे नेट सर्विस प्रोवाइडर से एक मैसेज आया कि आप अपना 4G सिम 5G में कन्वर्ट कर सकते हो निःशुल्क, और मेरा जो फ़ोन है वो 5G कंपैटिबल है। तो मुझे कोई शक नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऐसे मैसेज मेरे प्रोवाइडर से आते रहते हैं। तो मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद वहाँ पे कुछ जानकारियाँ पूछी, जैसे मेरा मोबाइल नंबर हो गया और कुछ और जानकारियाँ पूछी, जो मैंने वो चीज़ें भर दी वहाँ पे। और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन था, मैंने वो दबाया और उसके बाद मुझे आया कि आपका जो 4G सिम है वो 5G में कुछ दिनों में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको किसी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं कुछ देर बैठा, 1 घंटे बाद मुझे बैंक से मैसेज आया कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपये निकाले गए हैं। साइबर अपराधों को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश लगातार की जाती है, लेकिन साइबर अपराधी भी खुद को वक्त के साथ अपग्रेड करते रहते हैं। अब जब देश में 5G सर्विस लेने और उसका फायदा उठाने की होड़ मची है, तो ये मौका साइबर फ्रॉड करने वाले भी नहीं चूकना चाहते। साइबर अपराधों के बारे में हमने एक्सपर्ट से भी बात की। हमने ये समझने की कोशिश की कि अपराधी अब कौन से नए तरीके अपना रहे हैं। अभी जो त्योहार के सीजन में अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली फेस्टिवल के अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स, गोल्ड स्मिथ के लिए मेकिंग चार्जेस नहीं है, ये लिंक पे आप एग्री कीजिए, हमारे पास से खरीदिए। पहला एग्री करने के लिए वो लिंक भेजते हैं, APK लिंक बोलते हैं उसको, और लिंक के आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाता है। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो पैसा आपके अकाउंट से डेबिट होता है, वही पैसा किसी और व्यक्ति के अकाउंट में क्रेडिट होता है। जल्दी शिकायत दर्ज होने पर आपके पैसे साइबर अपराधी के अकाउंट में ही रह जाते हैं, जिससे वो आपको वापस मिल सकते हैं। इसलिए आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है। जो नए फ्रॉडस्टर मेथड्स ढूंढते हैं, तो इसमें ये वन ऑफ द मेथड नया ढूंढा है इन्होंने कि लोगों को 5G के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो लोगों से हमारी यही अपील है कि कोई भी अगर कोई कॉल करते हैं आपको,
उससे कोई ऐप डाउनलोड ना करे या अपना OTP शेयर मत करे। देश भर के कई राज्यों और शहरों में 5G इंटरनेट सेवा का विस्तार हो चुका है, जिसका फ़ायदा आम नागरिक उठा रहे हैं। लेकिन आम नागरिकों के साथ साइबर ठग भी 5G की रफ्तार का फ़ायदा उठा रहे हैं और 5G की रफ्तार से आपको ठग रहे हैं। ऐसे में पुलिस विभाग और साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि किसी भी प्रकार के अननोन लिंक या फ़ोन कॉल का जवाब देकर उनके साथ अपनी संवेदनशील जानकारियां साझा ना करें, वरना आपको एक लिंक और एक कॉल लाखों और हज़ारों का चूना लगा सकता है। कैमरा पर्सन अमोल वाघ के साथ नलिन शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई।